नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आप सबों का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज आप लोगों को मैं बताने का कोशिश करूंगा, बताऊंगा कि टमाटर का खेती कैसे करना है, कैसे किया जाता है, वो भी ढालू भूमि में। आप लोगों ने समतल एरिया में तो देखा होगा कि टमाटर का खेती ड्रिप पाइप बिछाकर कैसे करते हैं, लेकिन इस ढालू भूमि में ड्रिप पाइप बिछाकर टमाटर का खेती कैसे करना है, इसके बारे में मैं आप सबों को बताऊंगा। खेत को देखिए, इस खेती को देखिए किस तरह से है, एकदम पौधा में कोई कमी नहीं है। देख रहे हैं पूरा मोटा मोटा पौधा है। यहाँ इसको देखिए, यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ निकल गया है, फिर फल देखिए अब लगना शुरू हो रहा है। तो इस टमाटर का वैरायटी का बात करते हैं तो सिजेंटा 3150 है। ये वैरायटी बहुत ही बेहतरीन पैदावार देता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, मेरे पीछे पूरा बारी एकदम हरा हरा दिख रहा है। अब इसमें फल फूल लगने को है, कुछ लग गया है, लग रहा है। तो ऐसे समय में विशेषकर फूल झड़ने का समय रहता है। तो ऐसे समय में कभी कभी अगर आपके पास सुविधा है तो पटावन कर सकते हैं, और नहीं तो फिर दवा का स्प्रे करना पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा कि समतल जगह में ड्रिप पाइप के माध्यम से, अभी ने ये भी देखा होगा कि मल्चिंग पेपर बिछाकर समतल जगह में खेती करते हुए, परंतु इस तरह से 45 डिग्री के ढलान में आपने ड्रिप पाइप बिछाकर खेती करते हुए नहीं देखा होगा। नहीं देखा है तो आप लोगों ने देखिए, ये जो खेती है, ये जो टमाटर का जो खेत है, ये इसमें ड्रिप पाइप बिछाया हुआ है, और इसमें ड्रिप पाइप से ही हम लोग सिंचाई करते हैं। और इसका परिणाम देखिए कितना बेहतरीन है। इसमें फल में देखिए अभी किस तरह का फल लगा हुआ है, और इसका पौधा का ग्रोथ देखिए, इसका पौधा का मोटाई देखिए, और हर जगह से ये नया नया फिर से डाली निकल रहा है। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा कि ये तो मेड़ बनाया हुआ है और इसमें कुछ तो है नहीं, लेकिन बेवजह का झूठ कहा जा रहा होगा कि ड्रिप पाइप है। तो मैं दिखा देना चाहूँगा, यहाँ पर आप लोग देखिए, इसमें ड्रिप पाइप लगा हुआ है अंदर। ये आप लोग देख सकते हैं, ये है ड्रिप पाइप। तो उसी ड्रिप पाइप के माध्यम से हम लोग इसका सिंचाई करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, यदि आपके पास ड्रिप पाइप का सुविधा है तो आप कम पानी में ज़्यादा खेती कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग यहाँ किसी भी परिस्थिति में हम लोग पानी छोड़कर सिंचाई नहीं कर सकते हैं, परंतु ड्रिप पाइप ही एक ऐसा माध्यम है सिंचाई का, जिसमें हम लोग सिंचाई किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। परिणाम आप लोगों के सामने है, कितना बेहतरीन रिजल्ट है आप लोग देख रहे हैं। अगर किसी आदमी को इसमें दौड़ा दिया जाए तो गिर जाएगा। इस तरह से ये सिजेंटा 3150 का जो वैरायटी है, ये बहुत बेहतरीन वैरायटी है। इसमें जैसे मैं बताना चाहूँगा, ये जो फूल है, इसमें बहुत कोई का वैरायटी ऐसे रहता है जो कि फूल लगा फिर झड़ जाता है, जो कि फल उसमें नहीं आता है। तो इस वैरायटी उस तरह का नहीं है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं इस वैरायटी का प्रचार कर रहा हूँ, मेरा मकसद है कि मैं जो कर रहा हूँ उसको बताना। तो देखिए इस वैरायटी में एक गुच्छा में देखिए, यहाँ पर 4 फल है, 4 है, फिर इधर 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, मतलब यहाँ से लेके हम गिनेंगे 34 फल लगा हुआ है। तो उसी तरह का इधर भी एक डाली है, यहाँ से भी एक डाली इधर भी है, और इधर देखें तो इधर भी एक डाली है, फिर इधर भी एक डाली है। इसी तरह मिला के 5, 6, 7 डाली है, फिर यहाँ से और इधर निकल रहा है। तो इस वैरायटी में पैदावार बहुत बेहतरीन होता है। जो आप लोग देख रहे हैं, अभी फल लग रहा है, और फूल भी लग ही रहा है। फूल भी रुकने का नाम नहीं है, फल तो अभी ग्रोथ कर रहा है। तो फिर ऐसे हम लोग खेती करते हैं ड्रिप पाइप। और लोगों ने जब वीडियो चलते चलते देखा होगा कि आखिर ये एलो स्टकर लगा किस लिए है, ये काम क्या करता है। इसका काम जो खेती में बहुत बेहतरीन इसका योगदान होता है, जिसकी वजह से फल आपका फ्रेश रहता है, पौधा फ्रेश रहता है। जैसे पत्तियां
धीरे धीरे इस तरह से मुड़ने लगती हैं, तो वो एक सफ़ेद मक्खी की कर्म कहिए या तो उसके द्वारा ही वैसा किया जाता है। तो उस मक्खी सब इस येलो स्टिकर में अट्रैक्ट हो जाती हैं और जैसे ही इसमें अपना आती हैं और उसमें चिपक जाती है। इसीलिए इस येलो स्टिकर हम लोग खेत में लगाते हैं। और इसका लगाने का तरीका, ज़मीन, ये जो पौधा है इस पौधा से 1 फीट ऊंचा होना चाहिए। तो हम लोग लगाए थे, काफ़ी छोटा था उस समय, अभी पौधा बड़ा हो गया। तो हम लोग अब इसको ऊपर ऐसे 1 फीट ऊपर नाप के लगभग अंदाजा से हम लोग कर सकते हैं ऐसा। तो इसका काम ऐसा होता है। और इसको लगाने से जैसे आपका खेत में अत्यधिक कीड़े हो रहे हैं, मकोड़े बढ़ रहे हैं, तो इसको अगर लगा दीजिएगा तो फिर जो है वो तो उसको तो आपको दवा मारना पड़ेगा, लेकिन जो होने वाला है वो नहीं होगा। जो भी मक्खी आके इस अंडा देगी, वो मक्खी पहले इसको देख के इसमें अट्रैक्ट हो जाएंगी और इसमें चिपक जाएगी, जिसकी वजह से आपका फसल और खेती सब सुरक्षित रहेगा, विशेषकर कीड़ों से। तो आप लोग इसको मार्केट से भी ले सकते हैं। ये बहुत कारगर साबित होता है। हमने हर खेत में इसका प्रयोग करते हैं और ये बेहतरीन काम करता है। तो आप चलिए चलते हैं, हम लोग ड्रिप किस तरह से बिछाए हैं उसको हम लोग दिखाएंगे। तो देखिए हम लोग ड्रिप इस तरह से बिछाए हैं। अभी ये देखिए, ये पाइप है और यहाँ इसका मेन पॉइंट है। ये इधर मेन पॉइंट हम लोग यहाँ डाले हुए हैं। ये रहा मेन पॉइंट, पैर से लग के खुल गया है। यहाँ से वहाँ तक आप लोग देख रहे हैं, आगे तक। फिर इधर भी है, इधर पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक। और ये पानी जो है, जो ड्रिप पाइप में जो पानी आ रहा है वो काफ़ी दूर से आ रहा है। यहाँ से लगभग 500 फीट की दूरी में कुआं है, वहाँ से आ रहा है। और ज़मीन का स्थिति देखिए, ज़मीन का स्थिति देखिए किस तरह से है। काफ़ी ढलान है ज़मीन, लेकिन फिर भी वहाँ से पानी आ रहा है और सिंचाई यहाँ हो रहा है। और टमाटर आप लोगों के सामने है, किस तरह से यहाँ का फसल है, कैसा दिख रहा है। आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैदावार किस तरह से होगा। तो मैं विशेष फिर से बताना चाहूँगा, पानी काफ़ी दूर होने के कारण और ढलान होने के कारण ज़्यादा स्पीड प्रेशर में नहीं आता है। तब हम लोग उस डायरेक्ट हम लोग चलाते हैं, जिसमें हम लोग फ़िल्टर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अगर फ़िल्टर आप प्रयोग नहीं करते हैं तो उससे पहले आप लोगों को ये जो ड्रिप पाइप है, जो आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, ये ड्रिप पाइप का जो लास्ट छोर है उधर, उस तरफ सबको खोल देना पड़ेगा। जैसे इधर खुला है, ये मेन पाइप की ओर है, और लास्ट तरफ लास्ट छोर पे खोल देना पड़ेगा, ताकि इसमें अगर कहीं से गंदा या तो कोई मिट्टी के कण आ गए हों वो निकल जाएंगे। उसके बाद उस लास्ट छोर को बंद कर देना है और अपना ड्रिप काम करना शुरू कर देगा। जैसे बंद करिएगा काम करना शुरू कर देगा। यदि आप बिना खोले ड्रिप पाइप चलाते हैं तो उसमें मिट्टी भरने की संभावना रहेगी और ड्रिप खराब हो सकता है, क्योंकि आप फिल्टर नहीं लगाए हैं। यदि फिल्टर होता तो इस सारी शिकायतें नहीं होती, ऐसा करना नहीं पड़ता। लेकिन आप फिल्टर नहीं लगाए हैं तो वहाँ खोल के चलाना ज़रूरी है। उसके बाद चलते चलते आप एक एक करके सबको बंद कर दीजिए। उसके बाद 1.5-2 घंटा के बाद आपका बारी पूरी तरह से सिंचा हुआ दिखाई देगा। इस तरह से मेहनत करने से ज़मीन किसी प्रकार का भी हो, चाहे ढालू हो चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो। हमारा गांव काफ़ी पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन आप लोग देख रहे हैं इस ढालू भूमि में भी हम लोग ड्रिप पाइप बिछा दिए हैं और सिंचाई कर रहे हैं, और इस तरह का खेती आप लोगों के सामने है। तो यदि आप हमें फिर से कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप वीडियो के में कमेंट के माध्यम से हमें जानकारी दे सकते हैं। हम फिर से उसमें बदलाव करने का कोशिश करेंगे। हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का कोई भी यदि वीडियो डालते हैं, आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने का कोशिश करते हैं, तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।
और हमारे हौसला बुलंद करने के लिए आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।